हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने के साथ कैसे एक छोटे से अकाउंट को ग्रो करते हैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैं आपको फालतू का नॉलेज कभी नहीं देता हूँ। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पे आपको सब एक ना एक चीज ही दिखाते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने नहीं मिलता है और आपने वो चीजें ट्राई भी की होगी और आपका लॉस ही होता आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ भी हो चुकी है, ठीक है। इसलिए मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे रियल नॉलेज देता हूँ। और दूसरी बात कि मैं आपके साथ थोड़ा भी टाइम पास नहीं करूंगा, जो भी होगा फैक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड लेके सिखाना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, जैसे कि आप हमारा पब्लिक सेशन का रिजल्ट चेक कर सकते हो। दो सिग्नल दिए थे, दोनों शॉर्ट शॉर्ट डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट थे, ठीक है, वो भी विदाउट मार्टिंगल। आप हमारा टूर्नामेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, $50 डॉलर टू $1200। यहाँ पे हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके टूर्नामेंट रन करते हैं, ठीक है। और आगे जो भी टूर्नामेंट हमने कंप्लीट किए हैं उसके पूरे प्रूफ आपको मिलेंगे जो रियल होंगे, ठीक है। दूसरे चैनल की तरह यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं होगा। आपको ना तो ऐड किया जाएगा या फिर झूठे वादे करूंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे रियल है। सो आपको जो भी डिटेल चाहिए मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में दी हुई है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। सो फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे समझेंगे, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ। चलो दो ट्रेड, ये मेरा सोर्स आउट ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको रीजन के साथ समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रेड है ये। आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। आप चेक करो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अब स्ट्रगल करने लग गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक लेवल है और ये मार्केट लेवल को बहुत ही अच्छे से फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा जोन है, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यही जोन से देखो रिवर्स हो चुका है, इसके बाद एरर कैंडल आई। अब जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि एरर कैंडल कौन सी है, ठीक है। तो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। एक लेवल में यहाँ पे रख रहा हूँ और दूसरा लेवल यहाँ पे रख रहा हूँ। ये पूरा जोन है, यहाँ रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लेवल रखा तो यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे बायर टच करते हैं तो सेलर आते हैं, या सेलर टच करते हैं तो बायर्स आते हैं, ठीक है। चलो वो बात तो बात की है। अब यहाँ पे देखो, यही जोन में रेड कैंडल आई, इसके बाद ग्रीन कैंडल आई, एग्जैक्ट यही जोन में, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद देखो रेड कैंडल एग्जैक्ट यही जोन के अंदर क्लोज हुई, ये वाला जो है ना, ये। तो जब भी रिवर्सल के लिए जाओ तो एरर कैंडल का वेट करो। तो जैसे कि मैं बायर के साथ जा रहा हूँ तो सेलर की एक कैंडल आनी चाहिए जो एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हो। मैं स्पेशली ओटीसी मार्केट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी ले रहा हूँ। सो जैसे कि देखो, यहाँ पे बायर की कैंडल आई, इसके बाद मैंने वेट किया कि यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आ जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। और वो सेलर की कैंडल कहाँ पे, एग्जैक्ट यही जोन के अंदर क्लोज होनी चाहिए। तो ये पूरा जोन है, यहाँ पे क्लोज हुई, जो मेरे लिए ये एरर कैंडल हुई, समझ रहे हो, क्योंकि ये मार्केट लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे भी देगा ही देगा। तो यहाँ पे रेड कैंडल आई, रेड कैंडल एग्जैक्ट यही जोन के अंदर क्लोज हुई जो मैंने बनाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। यहाँ पे मेरा विन हुआ, उसके बाद देखो रेड कैंडल वापस यही जोन के अंदर क्लोज हुई जो मैंने बनाया था, तो आपके सामने है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि रेड ग्रीन पैटर्न है, तो उसकी जगह पे आप थोड़ा मतलब कि लॉजिक से ट्रेड लो, समझ रहे हो। ऐसे भी मतलब कहीं पे भी मत कूद जाओ ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। मैंने लेवल देखे और ट्रेड लिया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने, मेरे को पैटर्न दिखे और ट्रेड ले लिया। जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, एक एरर कैंडल का वेट कर रहा था जो ग्रीन कैंडल के बाद आए।
अब मैं आपको दूसरा लॉजिक समझा दूँ, ठीक है? जो लोग पुराने उनको समझ में आ गया होगा पूरा, पर मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद समझो कि 2 ग्रीन कैंडल है या 3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद वापस आई और वापस आई, ठीक है? 3 ग्रीन कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल एग्ज़ैक्ट ये ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है। 3 ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है। तो फिर मैं उसके बाद ट्रेड लूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे 1 ग्रीन कैंडल के बाद 1 रेड कैंडल आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब हो सकता है 2 ग्रीन के बाद 1 रेड कैंडल आती जो एग्ज़ैक्ट ये लेवल के अंदर क्लोज़ होती, तो मैं बायर के साथ ट्रेड लेता, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिवर्सल हुआ, उसके बाद एरर कैंडल का वेट करो, जो एग्ज़ैक्ट ये ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो जाए, उसके बाद बार के साथ जाना है। समझ गए? अब कभी-कभी क्या होता है पता है? कि चलो ये रेड कैंडल के बाद बड़ी-सी ग्रीन कैंडल आ गई। बड़ी-सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आई, उसके बाद छोटी-सी रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे तो बड़ा-सा गैप बन गया ना। ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बड़ी आ गई इससे कंपैरिज़न में, यहाँ पे क्लोज़ हुई, यहाँ पे क्लोज़ हुई, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल रेड आई जो बीच में क्लोज़ हो गई, तो बीच में गैप है, तो ये गैप फिल करने का वेट करो। जैसे कि रेड कैंडल है, तो वापस से रेड कैंडल का वेट करो जो एग्ज़ैक्ट यहाँ पे क्लोज़ हो, ठीक है? तो 2 रेड कैंडल हुई, तो दोनों एरर कैंडल हुई, उसके बाद बार के साथ जाओ। समझ रहे हो? मैंने बहुत ही परफेक्टली समझा दिया। ये चीज़ आप थोड़ा नहीं समझ आया तो थोड़ा ध्यान से सुनना, वरना एक सिंपल पेज लेना, ठीक है? उस पे आप ड्रॉ करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है बड़ी-सी, यहाँ पे क्लोज़ हुई। अब रेड कैंडल वापस आ रही है, आपने रेड कैंडल का वेट किया, पर वो यहाँ पे ही क्लोज़ हो गई। अब यहाँ पे गैप है, तो गैप फिल करने दो, नेक्स्ट कैंडल वापस रेड आए और ये एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो, इसके बाद बार के साथ जाओ। समझ गए? तो 2 रेड कैंडल भी आ सकती है, बस गैप फिल होने दो। समझ गए? और यहाँ पे 3 से 4 भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल का वेट करो, तो वो मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है? तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया जो मेरा शॉर्ट था। दूसरा ट्रेड कहाँ पे लिया? एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हुई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। 2 ट्रेड आपके सामने निकल गए। ठीक है? अब यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट लेवल कौन-सा है? ये वाला। ठीक है? अब मार्केट क्या करेगा कि ये इसको टारगेट करने का ट्राई करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल रखता हूँ। देखो यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे टच करके रिवर्सल है, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे देखो रिट्रेस हुआ। अब एग्ज़ैक्ट यहीं पे मार्केट आने का ट्राई कर रहा है और जो मार्केट यही लेवल के ऊपर आ गया, समझो कि यहाँ से बाहर प्रेशर लेके वापस यहाँ पे आ गए, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने लेवल रखे थे, एक यहाँ पे रखा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? कि कहीं से भी रिवर्स हो रहा है। अभी यहाँ पे रख रहे हो तो बीच में से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे भी बीच में से रिवर्स हुआ, तो ये पूरा डेंजर ज़ोन है, ये और ये। यहाँ बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है। वेट करना है कि मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स हो जाए, रिवर्स हुआ तो फिर समझो कि यहाँ नीचे आना आने वाला ही है। जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ तो यहाँ पे सेलर आए, यहाँ रिवर्स हुआ तो सेलर आए। तो बीच में से भी रिवर्स हो रहा है या फिर नीचे से भी रिवर्स हो रहा है, तो ये पूरा डेंजर ज़ोन है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से नीचे आए उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है? सो मैंने लॉजिक के साथ यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे। नहीं समझ आया तो थोड़ा ध्यान से देखना आपको पता चलेगा। ड्रॉ करके देखो, मैंने परफेक्टली समझा है सब कुछ, ठीक है? अब देखो वापस बार्स आने का ट्राई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 कैंडल आ गई बार्स की। ये 2 तो बन गई, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो समझना कि यहाँ पे 8 से 10 कैंडल ग्रीन आएगी फिर। फिर ये लेवल काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मार्केट इसको हिट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि यहाँ पे सेलर ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी जो बार्स ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मार्केट में बार्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो बार्स कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। अब 3 कैंडल हुई, चौथी कैंडल हुई, 5 कैंडल का वेट करो, 5 कैंडल बन गई। फिर आपको ये एक भी लेवल काम करता हुआ नहीं दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो 5 कैंडल के बाद आप 3 से 4 ट्रेड यहाँ पे उठा सकते हो, लेवल से डरना नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि लॉजिक है ना कि सेलर ने तोड़ा फिर वापस क्यों बाहर आ रहा है? तो बाहर का कहीं न कहीं प्रेशर होगा और 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल बन गई। फिर देखना आपको मार्केट यहाँ तक जा मतलब कि मिलेगा ही मिलेगा यहाँ जाते हुए। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो और आपने देखा होगा ना
कि 5 से 6 कैंडल ग्रीन आई, उसके बाद भी नॉन स्टॉप कैंडल आती है, तो वो 8 से 10 कैंडल कम से कम बनती है, फिर 12 से 15 भी बनती है, ठीक है? इवन इसको ब्रेक भी कर दे और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया, तो क्यों किया? अप ट्रेंड चल रहा था, तो चलो उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि 15 मिनट की कैंडल आप चेक करो, सो अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो ट्रिपल ज़ीरो वाला लेवल है, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ, सो आपको पता चलेगा। कहीं न कहीं देखो 4 टाइम्स ज़ीरो वाला लेवल है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। राउंड नंबर में ट्रिपल ज़ीरो वाला लेवल आता है 15 मिनट में, तो वो वहाँ पे स्ट्रगल करेगा ही करेगा। तो जैसे कि मैंने लेवल रखा, देखो 4 टाइम्स ज़ीरो वाला यहाँ पे लेवल है, देखो ध्यान से, ठीक है? अब 15 मिनट में चेक करो, तो मार्केट ने जैसे ही ये येलो लेवल को ब्रेक किया, देखो यहीं पे स्ट्रगल करने लग गया, अप ट्रेंड था तो भी, समझ रहे हो? फिर वापस यहाँ पे ब्रेक किया, देखो सेलर ने ब्रेक किया, वापस बाहर से आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया, समझ रहे हो? अभी देखो, यहाँ पे नो स्टॉप कैंडल नहीं आई, तो हो सकता है वापस सेलर आए। अब यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रहे, तो यहाँ से भी आप बार के साथ जा सकते हो, ठीक है? सो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है लेवल्स पे, ठीक है? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड करने ले जाओ कि मैंने लेवल्स बताए और आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है? तो थोड़ा ये बात का ध्यान रखना। तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझा दिया है। चलो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ अब यहाँ पे समझेंगे। चलो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ और ये लॉस हुआ तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि मार्केट लेवल को बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल रखा है, ठीक है? ये देखो पूरा ज़ोन है, चेक करो। ये एक रिवर्सल पॉइंट है और इसका विक, कहीं न कहीं मार्केट ये लेवल पे रिवर्सल देता ही है। सो अब देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी रिवर्स होके मार्केट अपने ज़ोन में आ गया। तो यहाँ पे भी देखो ब्रेक कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है? ये जो पूरा ज़ोन था मैंने बनाया था, उसको पूरा ब्रेक कर दिया। अब हो सकता है कि यहाँ पे ग रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होती ये ज़ोन के बीच में, तो और एक कैंडल बनती रेड कैंडल, जो आगे यहाँ पे ब्रेक किया था, वैसे यहाँ पे ब्रेक करता, तो मार्टिंगल यूज़ करना पड़ सकता था। मैं बीच में भी जो भी रिवर्सल के साथ जाता, क्योंकि मोस्टली क्या हुआ है कि ये लेवल पे से ही रिवर्सल दिया है। खाली आप चेक करो कि ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिवर्सल एक ही बार दिया। मोस्टली क्या हुआ कि यही लेवल पे से रिवर्सल दिया है, ठीक है? बीच में देखो, बीच में एक बार मतलब कि ज़ोन के बीच में से भी रिवर्सल दिया है। उसके बाद देखो एरर कैंडल बनी, उसके बाद आपने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। ये देखो, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, तो आपका डायरेक्ट शॉर्ट रहता, ठीक है? फिर यहाँ पे एरर कैंडल आई ही नहीं। सो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे मेरा क्लियर था कि एक रिवर्सल पॉइंट अच्छा है, तो डायरेक्टली ट्रेड लेना है और आपके सामने देखो विन हो गया, ठीक है? अब रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एरर कैंडल आई थी ना ये, अभी मैंने आपको आगे ही समझाया था। वैसे ही मैं यहाँ पे रेड कैंडल का वेट कर सकता हूँ, अभी रेड कैंडल आती है और एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ होती है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है? यहाँ पे समझो कि रेड कैंडल आई, तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड और लूँगा कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है? और दूसरी बात, मैंने मार्टिंगल यूज़ करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि कभी-कभी लेवल पे से भी रिवर्सल देता है या फिर ब्रेक करने के बाद रिवर्सल देता है। हो सकता है कि मार्केट एक एक्स्ट्रा कैंडल बना दे, जो एरर कैंडल बने, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से भी मतलब कि आपको मतलब कि लॉस देखने मिल सकता है। सो अभी चलो मैं कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने बोला था एक एरर कैंडल आनी चाहिए, रेड कैंडल आई, रिवर्सल हुआ, एक रेड कैंडल आई, तो यहाँ पे आपको बड़ी ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है, ठीक है? सो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया। ये पूरा ज़ोन है आपके सामने है, ठीक है? मैंने क्या बोला था, एक रेड कैंडल यहाँ पे यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ होती है, तो फिर मैं ट्रेड लूँगा। और देखो थोड़ा ब्रेक किया, तो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा दूँ। जैसे कि ये कैंडल है, देखो यहाँ पे खत्म हुई। ये कैंडल देखो, रेड कैंडल का लो और एग्ज़ैक्ट यहीं पे क्लोज़ हुई, तो ये भी एक लेवल ही है। अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। ये देखो रेड कैंडल है, इसका ग्रीन कैंडल के साथ
कंपैरिजन करो कि किसकी वीक बढ़ी है, तो रेड कैंडल की वीक ही बढ़ी है, तो यहाँ पे मैंने लेवल रखा। अभी देखना कि ये रेड कैंडल एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुई, तो ये कहीं ना कहीं जोन के अंदर ही क्लोज हुई है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। और मैंने क्या बोला था कि एरर कैंडल आएगी उसके बाद भी ट्रेड लूंगा, और मेरा यहाँ पे देखो डिप विन ट्रेड गया। ठीक है, बड़ी सी कैंडल मैंने बोला था वही बनी। ठीक है, तो ये ट्रेड भी विन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप चेक करो कि ये जोन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब हो सकता है वापस एक रेड कैंडल बने जो यही जोन के अंदर क्लोज हो रही है, तो मैं वापस ट्रेड लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जोन मतलब कि टूटने में ऐसे नहीं टूटेगा। मैं आपको दिखा दूं ये कैसे टूट सकता है। जैसे कि यहाँ पे चेक करो, नो स्टॉप कैंडल आ रही है। अब नो स्टॉप कैंडल आती तो ये लेवल को भी तोड़ देती ना, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट होता। पर कहीं ना कहीं ये डराने के लिए था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बायर्स खत्म हो रहे हैं, सेलर धीरे धीरे देखो हावी हो रहे हैं। ये देखो, पहले ऊपर से आए, मैं आपको लेवल रख के दिखा देता हूँ। पहले बायर्स यहाँ तक गए, फिर डायरेक्ट यहाँ आ गए, बड़ा सा गैप। अब हो सकता है कि यहाँ बीच में से रिवर्स देके वापस यहाँ आए, फिर वापस यहाँ से रिवर्स होके यहाँ आए, फिर धीरे धीरे तोड़ दे, या फिर यहाँ से 8 से 10 कैंडल आपको देखने मिले ये वाले लेवल से नो स्टॉप आए और ये लेवल को तोड़ दे। और जो ये लेवल को नो स्टॉप कैंडल ने तोड़ा प्रेशर लेके, जैसे यहाँ पे प्रेशर बना था पर यहाँ पे तोड़ नहीं पाया यही जोन को, और यहाँ पे तोड़ दिया, तो फिर रियल ब्रेकआउट होगा और वो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे रीजन के साथ लिए थे, आपके सामने है। ठीक है, लेवल देख के ही ट्रेड लिया। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि देखो, आपको लग रहा है डर कि अप ट्रेंड में भी ट्रेड नहीं लेना, डाउन ट्रेंड में भी नहीं लेना, तो फिर आप ऐसे लेवल पे ट्रेड लो, तो आपको पता चलेगा कि लेवल की वैल्यू क्या होती है। समझ रहे हो? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा स्ट्रगल जोन था, उसको ब्रेक किया, वापस सेलर आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लूंगा आपके सामने अभी, डाउन डायरेक्शन के लिए ही लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। चलो उतनी देर के लिए लेवल रख के टेस्ट करते हैं। सो चेक करो, ये पूरा जोन है, यहाँ रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने एक लेवल यहाँ पे रखा है और दूसरा यहाँ पे रखा है। ये पूरा जोन है जहाँ पे मार्केट कहीं पे भी रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ बिना रीजन से, तो मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, सो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया। मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लूंगा। तो चलो लॉजिक समझते हैं। सो जैसे कि आप मैंने यहाँ पे लेवल रखा, तो यहाँ पे तो रिवर्सल पॉइंट था, यहाँ पे भी देखो मार्केट रिवर्स हुआ, वापस ब्रेक किया। सो ब्रेक किया इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक किया इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मार्केट में बार्स ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे। समझ रहे हो? आपने ये सोचा कि मार्केट में ज्यादा बार्स एक्टिव है तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक जैसे ही किया, यहाँ पे देखो बार्स यहीं पे खत्म हो गए। जो ये बायर्स आपको जो दिख रहे हैं वो इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये मैनिपुलेट करने के लिए है आपको कि रियल में ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे मतलब कि आप बार के साथ ही जाते और आपका लॉस यहीं पे होता। मैं और एक ट्रेड यहाँ पे लूंगा। सो मैंने यहाँ पे डबल अमाउंट यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा शोर ट्रेड ही रहेगा। मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ से बायर ने प्रेशर लिया, इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे नो स्टॉप बायर्स आने चाहिए। आप पैटर्न फॉलो करते हो ना, आप पैटर्न फॉलो करते हो। 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव थे, तो भी क्यों सेलर आए यहाँ पे? क्या रीजन था जो सेलर आए? समझ रहे हो? इसका मतलब कि ये मार्केट आपको मैनिपुलेट करने के लिए दिखा रहा था। और जैसे ही यहाँ पे ये जो बड़ा जोन था जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया था, सेलर यहाँ से आए थे, यहाँ पे भी सेलर आए थे, तो एग्जैक्ट सेलर ने क्या किया, यही जोन को ब्रेक किया। ठीक है, ये ब्रेक किया। अब आप क्या सोच रहे हो? ब्रेक किया इसका मतलब क्या हुआ?
इतने ज़्यादा बायर्स आए, उसके बाद भी सेलर वापस यही ज़ोन में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फेक बायर्स थे और फिर मैंने ये लेवल भी नहीं देखे। अभी मैंने आगे ही ट्रेड में समझाया था, वहाँ पे ज़्यादा कैंडल थी, यहाँ पे कम है। ये लॉजिक क्या है कि बायर्स आने के बाद भी जो सेलर आ रहे हैं यही ज़ोन के अंदर, तो सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सेलर अपने मैक्सिमम लेवल तक जाएँगे ही जाएँगे। अब मैक्सिमम लेवल यहाँ पे कौन-सा है? ये वाला, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पे बार-बार रिवर्सल हुआ है, ठीक है? तो बस जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये दिखा दिया कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि सेलर एक्टिव है। ये फेक बायर्स थे, जो यहाँ पे ही खत्म हो गए। कैसे? बायर आए, सेलर आए, बायर आए, सेलर आए, फिर वापस सेलर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बायर्स तो मतलब कि नकली थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसलिए यहाँ पे यही अपने ही ज़ोन को ब्रेक कर दिया, जो सेलर का ज़ोन था। सेलर कहाँ से आए? जहाँ से मैक्सिमम बायर आए, वहीं से सेलर आए। तो यहाँ पे मैक्सिमम बायर आए, उसके बाद भी आए, तो उसके बाद वापस क्यों यहाँ पे सेलर आ गए? कुछ तो रीज़न होगा ना, सेलर आने का, समझे? तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये लेवल को तोड़ दिया। अब ये लेवल को तोड़ा ना, फिर यहाँ पे कोई भी लेवल काम नहीं करेगा। ये जो बीच में रखा है ना, डायरेक्ट मार्केट यहाँ आके ही रुकेगा और हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दिया, तो नॉन स्टॉप यहाँ आएगा और ये लेवल को ब्रेक करने का ट्राई करेगा डायरेक्ट। समझ रहे हो? तो लॉजिक ऐसे ऐसे समझो कि कब लेवल काम करेंगे, कब नहीं करेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने इज़िली ट्रेड निकाल दिए। आप मैनिपुलेट कहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे बायर का प्रेशर देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया। आप क्या सोचते हैं? 2 ग्रीन कैंडल, 1 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 1 रेड कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट लॉस आपका यहाँ होता। आप यहाँ पे बायर के साथ जाते। फिर जैसे ही सेलर सेलर दिखते हैं तो आप पैनिक हो के वापस एक ट्रेड लेते, तो यहाँ पे भी लॉस होता। तो 2 ट्रेड आपके यहीं लॉस हो गए, तो आपका मनी मैनेजमेंट यहीं खत्म हो गया। समझ रहे हो? इसके बाद सेलर आए, एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर वापस आ गए जहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव थे। यहीं पे भी सेम हुआ कि यही लेवल के अंदर आए, तो यहाँ तो सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए नो स्टॉप, जो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लूँगा कम से कम, और मेरे तीनों शॉर्ट रहे, ठीक है? मैंने क्या बोला था, यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा। देखो एग्ज़ैक्ट यहाँ पे आया ही आया। अब यहाँ पे बाहर की कैंडल आ रही है, वापस सेलर यहाँ पे ही क्लोज़ हो रहा है इसके बाद, तो एरर कैंडल हो गई, एक सेलर की कैंडल आई। तो जैसे मैंने आपको आगे समझाया था, रिवर्सल हुआ, इसके बाद सेलर की कैंडल आ रही है, तो सेलर की कैंडल एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है, तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लूँगा, तो मेरे टोटल 4 ट्रेड ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है? पर मेन बात ये है कि वेट करना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो दोजी कैंडल आई, तो इसको काउंट नहीं करूँगा, अब ग्रीन कैंडल आने दो, फिर इसके बाद रेड कैंडल आती है जो एग्ज़ैक्ट यहीं पे क्लोज़ होती है, तो रेड कैंडल एरर कैंडल हुई, उसके बाद मैं बार के साथ जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये लेवल भी बहुत ही मेन है, यहाँ पे भी रिवर्सल अच्छा खासा है, ठीक है? तो मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया, ठीक है? 15 मिनट की कैंडल चेक करें, तो मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा है। देखो आपकी पैटर्न बन रही है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ठीक है? रेड कैंडल अब ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ये लॉजिक काम करता है, नहीं भी करता, नहीं करता तो आपके पास आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो? आपको कोई भी नहीं बताएगा कि लॉस क्यों हुआ। उनको सिर्फ़ इतना ही दिखाना है कि ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे काम करती है। पर लॉस होता वो कोई भी बात नहीं करता लॉस पे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आधा-अधूरा नॉलेज मत लो, ठीक है? थोड़ा ध्यान से ट्रेड लो और समझो, ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, ठीक है? कहीं पे भी मत घुस जाओ ऐसे ही। कोई वीडियो देखी और ट्रेड ले लिया तो गलत है। मेरी वीडियो देखो तो भी डायरेक्ट ट्रेड मत लो, पहले प्रैक्टिस करो, उस पे बिलीव करो, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है? तो चलो दूसरे मार्केट में अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे, अभी रिसेंटली ही लेवल बना है। अब चेक करो, ये पूरा ज़ोन है। यहाँ रिवर्सल है, यहाँ रिवर्सल है, यहाँ रिवर्सल है, ठीक है? रिवर्सल के बाद देखो दोजी कैंडल बनी, फिर उसके बाद देखो पूरा गैप फिल किया। मैंने बोला था ना कि मार्केट गैप फिल करने जाता है तो वेट करो कि पूरा गैप फिल करे। तो ये गैप फिल किया, उसके बाद देखो रेड कैंडल बनी, ठीक है? तो आगे भी चेक करो, आगे भी देखो रिवर्सल पॉइंट अच्छा है, ठीक है? उसको ही मार्केट ने यूज़ किया है। चलो दूसरी जगह पे देखेंगे कि दूसरे कौन से पॉइंट पे रिवर्सल पॉइंट है। एक बीच में है। देखो मैंने रेड कैंडल को ओपनिंग पॉइंट पे रखा है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल आई थी, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल आई थी, यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल आई थी। तो बीच में एक पॉइंट है, ठीक है? और एक अभी फिलहाल नीचे एक रखेंगे लेवल, ठीक है? अभी एक ग्रीन कैंडल यही ज़ोन के अंदर क्लोज़
हो रही है तो फिर मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने का सोच सकता हूँ। और ब्रेक कर रहा है यही जोन को, फिर 2 से 3 कैंडल का वेट करूँगा, उसके बाद ट्रेड लूँगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि बहुत ही अच्छा रिवर्सल पॉइंट है। अब ये ग्रीन कैंडल आ गई, अब रेड कैंडल यही ज़ोन के ऊपर क्लोज़ हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए भी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? सो ये रेड कैंडल ये ज़ोन के ऊपर क्लोज़ हो रही है, तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आने ही चाहिए, पर मेरे को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। 15 मिनट में चेक करते हैं। 15 मिनट में भी देखो स्ट्रगल वाले ही मतलब कि मार्केट है पूरा। अभी भी देखो थोड़ा-सा गैप है, तो हो सकता है मार्केट ये गैप को फिल करे, ठीक है? जैसे ही रेड कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज़ हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा ही लूँगा, ठीक है? आप एक बात का ध्यान दो कि वेट करने पे मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। आप अभी जल्दबाज़ी में ट्रेड ले रहे हो तो आपका लॉस ही होगा। और एक दूसरी बात कि चलो वापस मार्केट यही ज़ोन में आ गया, ब्रेक करने के बाद भी, तो फिर वापस ये इसको रिटेस्ट करने जाएगा ही जाएगा, अपने मेन लेवल को, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये कैंडल इसके अंदर क्लोज़ हो गई ना, तो फिर मैं बाहर के साथ जाऊँगा क्योंकि ऑलमोस्ट टच कर दिया है, ठीक है? अब इसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। सो चलो, तो ये मेरा परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी ही चाहिए, ठीक है? लेवल से डर लग रहा हो तो आप एक बार चेक कर लो कि आगे लेवल ने कैसे काम किया है। तो यहाँ पे भी मेरे को डबल कन्फर्मेशन हो गया कि क्या है लेवल। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? जहाँ पे मैंने ज़ोन बनाया था। सो आप चेक कर सकते हो, विन हो गया है ट्रेड, ठीक है? सो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये है। पर मैं वेट करूँगा कि और एक रेड कैंडल आई जो यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो, तो मैं वापस भी ट्रेड ले सकता हूँ। और बीच-बीच में देखो तो देखो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, ब्रेक करने के बाद रिवर्स है, यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्स है। तो हो सकता है यहाँ पे भी रिवर्सल दे दे। उससे पहले भी रिवर्सल मतलब कि मार्केट ने दिया है, पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया था इसकी वजह से, ठीक है? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल को ब्रेक करे या फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे आ रही है ना, तो फिर मैं यहाँ पे गैप फिलिंग के साथ भी जा सकता हूँ, ठीक है? समझो कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पे इतने गैप के लिए भी जा सकता हूँ। रेड कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पर कहीं न कहीं अब देखो बीच में से भी रिवर्सल हुआ है, तो चलो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को कन्फर्मेशन मिली कि बीच में से भी रिवर्सल दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी यही चीज़ हो। पर चलो मैं आपको आगे का मार्केट समझा दूँ। जैसे कि ये लेवल को ब्रेक किया ना मार्केट ने, तो फिर ये लेवल को टारगेट करेगा और आपको मतलब कि नॉन स्टॉप कैंडल चाहिए, जो आपने देखा होगा 8 से 10 कैंडल, 15 कैंडल, तो वो कैंडल्स ये लेवल को ब्रेक करने के बाद आ सकती। ये मेन लेवल है ना, उसके बाद या फिर ये लोअर लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद सेलर आ सकते हैं, ठीक है? बीच में आपको मार्केट स्ट्रगल करते हुए दिखेगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? मेरे को सिर्फ एक ही ट्रेड मिला ये कॉन्सेप्ट में, पर चलो कोई नहीं, दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे देखेंगे। सो लेवल की बात करें तो अभी रिसेंटली ये लेवल है, अब उसको उस पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने लेवल रखा तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, टच करने के बाद रिवर्सल है, ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है। तो बीच में ये एक लेवल है जहाँ पे मतलब कि मार्केट बार-बार रिवर्सल दे ही रहा है, ठीक है? और अब देखो अप ट्रेंड है, 15 मिनट में चेक करते हैं पता चलेगा। सो 15 मिनट में तो देखो मतलब कि ज़्यादा ही मतलब कि कुछ कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, स्ट्रगल ही कर रहा है पूरा,
ये चेक करो। यहाँ पे एक दूसरी चीज देखी आपने कि मार्केट रिवर्सल कहाँ से हुआ, 4 टाइम्स 0 वाले लेवल से। आप यहाँ पे लेवल रख के देखो, ये जो मैंने ग्रीन लेवल रखा है ना, यहाँ देखो 4 टाइम्स 0 वाला लेवल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ, ठीक है, और स्ट्रगल करने लगा। अब जैसे ही मार्केट ये लेवल को ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरे लेवल को टेस्ट करेंगे। एक दूसरा लेवल यहाँ पे है जहाँ पे टच करके रिवर्सल है। अब मार्केट को ये लेवल पे आना आना पड़ेगा, उसके बाद रिवर्सल देखेंगे कि रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आती है कि नहीं, तो वहीं डिसाइड हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी ये ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है और एग्जैक्ट ये जोन के अंदर बन रही है, फिर ब्रेक कर रही है, तो फिर मैं इसके बाद एक ही ट्रेड लूंगा डाउन डायरेक्शन के लिए, पर वो मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि आपके सामने है जहां पे मैंने लेवल रखा था वहां पे देखो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है, तो यहाँ पे भी होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक ज्यादा एरर कैंडल देखने मिले, मतलब कि एक लॉस होते हुए दिख जाए। समझो कि ब्रेक किया, रिवर्सल नहीं आया और एक एक्स्ट्रा कैंडल है, उसके बाद रिवर्सल आया, तो मार्केट कभी कभी ऐसे करता है, तो एरर कैंडल यहाँ पे भी बनने के चांसेस है, तो वहां पे डरना नहीं है। ठीक है, और 4 टाइम 0 वाला लेवल है, तो वहीं से रिवर्सल हुआ है, तो ये मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा ही करेगा। अब देखो 4 कैंडल रेड हो गई है, 1 2 3 4। अब इसको ब्रेक कर दिया ना फ्लो के साथ, तो हो सकता है कि यहाँ नॉन स्टॉप कैंडल आए। फिर नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि मार्केट ये लेवल को करेक्ट करने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अभी ये सेलर मतलब कि रियल है कि नहीं वो आगे जाके पता चल जाएगा, जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करेगा तो। ठीक है, वरना यहीं बायर्स दिख गए तो फिर वापस ये जोन तक जाने वाले ही है। सो अब चेक करो कि बायर्स आए यहाँ पे। ठीक है, अब ये रेड कैंडल यहाँ पे आती है ना, ये जोन के अंदर क्लोज होती है, तो इसके बाद मेरे को एक ट्रेड मिल सकता है, श्योर ट्रेड, मतलब कि बायर के साथ मैं ट्रेड लूंगा, एक ही ट्रेड लूंगा पर वो श्योर रहेगा। और ये रेड कैंडल आई तो फिर ये मेरे लिए एरर कैंडल होगी। ठीक है, सो अभी भी देख सकते हो कि लास्ट सेकंड पे भी कैंडल पलट गई। अब मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल के आने का वेट करना ही पड़ेगा, उसके सिवा मेरे पास ऑप्शन है नहीं। वरना फिर समझो कि एक ग्रीन कैंडल आती है जो ये लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, दो या तीन, कितनी भी ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल एग्जैक्ट यही जोन के अंदर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रिवर्सल के साथ जा सकते हो। क्योंकि मार्केट ने देखो आगे भी ये लेवल को फॉलो किया है जहां से रिवर्सल पॉइंट है, तो एटलीस्ट यहाँ पे अपना एक ट्रेड तो मिल ही जाए। सो अभी भी मतलब कि कैंडल आती हुई नहीं दिख रही है। सो देखो 3 कैंडल बन गई, तो भी देखो मैंने वेट किया है यहाँ पे। अब हो सकता है ये कैंडल ये लेवल को ब्रेक कर दे, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। सो अभी भी देख सकते हो बहुत ही मतलब कि थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। कोई नहीं, ये कैंडल ब्रेक करे तो फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे। सो गाइज यहाँ से ही रिवर्सल हो गया है, पर इसके बाद भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कॉल डायरेक्शन के लिए। ये आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे लेवल रख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से बाहर से एटलीस्ट बाहर से आ रहे हैं। यहाँ भी देखो टच करके बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे भी टच करके बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट ये जोन में आके भी मतलब कि चलो रिवर्सल हुआ, तो आपके लिए ये एरर कैंडल हुई। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ इसके बाद भी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को एक लेवल दिख गया, ये देखो अभी ये जोन के मतलब कि अंदर ये रेड कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल आएगी आएगी, जो मैंने आपको रिवर्सल के लिए कहाँ से दिखाई कि ये लेवल को भूल जाओ। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ये कैंडल एग्जैक्ट क्लोज हो रही है, तो उसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ये ग्रीन कैंडल एरर कैंडल होगी। ठीक है, ऐसे आप सोचते थे ना, तो एग्जैक्ट यहीं पे
ये मेरे को दिख गया पॉइंट आपके सामने, तो ये ट्रेड मेरा विन हो गया। यहाँ पे भी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, समझ रहे हो? तो किसी भी मतलब कि मार्केट बीच में भी ऐसे एरर एरर कैंडल बनाता है लेवल देख के भी, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है गैप है, तो गैप फिल करे उसके बाद रेड कैंडल बने, होता है बहुत बार ऐसे, ठीक है? तो थोड़ा मैंने आपको बोला है कि गैप का ध्यान रखना, गैप फिल करने जाएगा मार्केट, एग्जैक्ट कैंडल लेवल के अंदर क्लोज हो उसके बाद ही ट्रेड लो, समझ गए? मैंने आपको रीज़न बता दिया ट्रेड लेने का, यहाँ पे भी मैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जा सकता था, ठीक है? जैसे ये ग्रीन कैंडल एरर कैंडल है, क्यों? क्योंकि ये लेवल है बड़ा-सा, यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल के साथ जाना था, जो मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड में समझाया। तो इसे भी मेरा ट्रेड ये डीप विन हो जाता, ठीक है? और ये ट्रेड मैंने लेवल देख के लिया था ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड निकल जाते, ये विन भी हो जाता, ठीक है? तो बहुत सारा मैंने आज आपको समझाया कि कहाँ-कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, कहाँ नहीं, ठीक है? सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।